हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to discuss the question answer of this poem, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. एक जो है टाइगर का है जू में है और दूसरा का है नेचुरल हैबिटेट में. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा जो है टाइगर खुश होगा, जो जू में है जिसको हमने केज में रखा है, या वो टाइगर जो जिसके पास फ्रीडम है अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा? अगर आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमें लॉक कर दिया जाए किसी रूम में और कई दिनों तक हमें कोई बात करने वाला नहीं मिला और हमें जो है टाइमली खाना मिल रहा है, हम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते, तो क्या आप लोग खुश होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे. सेम जो है, अगर हम किसी एनिमल को से उसकी फ्रीडम को छीन लेते हैं या उसके शेल्टर को छीन लेते हैं, तो क्या वो खुश होगा? तो अभी इस पोम के थ्रू लेस्ली नॉरिस ने बोला है कि हमें किसी की भी फ्रीडम हो, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे इंसेक्ट्स की हो, चाहे बर्ड्स की हो, या हमारी फ्रीडम हो, अगर हम उसको लॉक कर दें या छीन ले किसी से, तो वो खुश नहीं होगा. तो यहाँ एक टाइगर की थ्रू इस पोम में, एक टाइगर इन द जू कि थ्रू दिस पोम ही वांटेड टू टेल अस कि हमें किसी की फ्रीडम को छीनना नहीं चाहिए. कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, उसे हमें कैद नहीं करना चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइगर है. अब जैसे अभी हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि उसको गुस्सा है. क्वाइट रेज एक वर्ड हमने पढ़ा था कि क्वाइट और रेज दोनों क्या है, अपोजिट एडजेक्टिव्स हैं, और दोनों क्या है, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस भी यूज किया है, ऑक्सीमोरॉन. क्वाइट रेज कि शांत है क्योंकि उसने अपने गुस्से को क्या करा है, कंट्रोल किया है. ऑब्वियसली अगर हम टाइगर को या लायन को हम केज में रखते हैं, तो क्या वो खुश होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी नेचुरल फ्रीडम चाहिए, नेचुरल हैबिटेट चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे लेस्ली नॉरिस के बारे में हमने पढ़ा था, पोएट के फर्स्ट स्टैंडर्ड में. कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, टाइगर इन द जू. नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे उसको अपना नेचुरल हैबिटेट मिला है. नेचुरल जो है फॉरेस्ट या जंगल में अपना फ्रीली घूम रहा है, लर्किंग कर रहा है. लर्किंग का मतलब मैंने कल बताया था आपको, हिडन, छुप जाता है. एंड टू कैच द प्रे, अपना फुट को खाने के लिए वो किस तरह से लर्किंग करता है, चुपचाप से ग्रास के पीछे हिडन करता है. तो ये हम डिटेल में पूरा पोम पढ़ चुके हैं बच्चों. अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं. इसमें भी ये क्या है, नेचुरल हैबिटेट है. जिस तरह से हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं, मे भी इनका जो हमने शेल्टर छीन लिया है, डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट. जैसे मैंने कल भी बताया था, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट. ट्रीज को जब हम पेड़ों को काट देते हैं, उसे बोलते हैं डिफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन क्या होता है बच्चों, अपोजिट इसका प्लांटेशन. जितना हम डिफोरेस्टेशन करते हैं या कटिंग डाउन द ट्री करते हैं, उतने ही हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन, एफोरेस्टेशन करना चाहिए. अगर हमने इनका शेल्टर छीन लिया है, तो ये कहाँ जाते हैं बच्चों, आउटस्कर्ट में जाते हैं, एज ऑफ द फॉरेस्ट जाते हैं. क्यों जाते हैं? कि वहां पे जितने भी घर हैं, वहां पे लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वहां पे वो उनको टेरराइज करते हैं, डराते हैं, और क्रिएट क्या क्रिएट करते हैं, फियर अमंग द पीपल. जितने लोग वहां पे रहते हैं उनके जो है, इट क्रिएट फियर, डर, लिविंग इन द विलेजेस. तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था. तो यहाँ पे भी क्या है, ये अपने नेचुरल हैबिटेट में है, कहीं भी घूम सकता है, लर्किंग कर सकता है, टेरराइज कर सकता है, पूरे जंगल के एज में जा सकता है. क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे क्या है, टाइगर इन द केज, जू में है, केज के अंदर है, और क्या वो हैप्पी है? ऑब्वियसली नहीं है. ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, एक मजबूत से जो है, एक, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसा केज होता है, बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड वाटर. एक स्ट्रॉन्ग सा उसका केज होता है, और उसमें हम उसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं. उसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है बच्चों, बिहाइंड द बार, क्योंकि वो अपने पार को नहीं दिखा सकता, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, एक कन्फाइंड एरिया है, एक लिमिटेड एरिया है. सिंपली अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या करता है वो, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स आते हैं उनको क्या करता है, इग्नोर करता है. क्लियर?
He never tries to terrorize the visitors, क्योंकि डरा नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी पावर को शो नहीं कर सकता। तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। लास्ट में उन्होंने बताया है कि किस तरह से केस के अंदर वो क्या सुन सकता है, खाली पेट्रोलिंग कार जो वहां पे गार्ड कर रही है कार, उनकी आवाज को वो सुनता है। हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार। और पेट्रोलिंग कार किसकी होती है? व्हीकल्स ऑफ द पुलिस which are used to guard at night. Clear? सिंपल वो क्या करता है? ही देन स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स। किसको देखता है? शाइनिंग स्टार्स को देखता है। ब्रिलियंट स्टार्स विद ब्रिलियंट आईज, अपनी आंखों से उनको देखता है और क्या सुनता है? आवाज सुनता है। Therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thought towards them. अपने माइंड को डाइवर्ट करता है। अगर वो जंगल में होता तो उसके फ्रेंड्स होते, फैमिली होती, मे बी जो है इधर उधर वो फ्रीली मूव करता। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस, और हमने यहाँ पे समरी भी डिस्कस करी थी कि किस तरह से द पोम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टाइगर इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। और आपको पता है कि टाइगर क्या गोल्डन कलर होता है, व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं, शाइनिंग आईज होती हैं उसकी। इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज, और हमने उसको कैद करके लॉक करके कहाँ रखा है? केज में रखा है। ही हैज ब्यूटिफुल स्ट्राइप ऑन हिज स्किन एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज। तो यहाँ पे कंपेयर करा है उनके पैडेड फीट को किससे? वेलवेट से। बट द टाइगर is not happy and is quite angry about being confined in the cage। क्योंकि जंगल का राजा है, जैसे लायन भी है जंगल का राजा है, टाइगर भी जो है किस तरह से कितना स्ट्रांग है, कितना पार है, और हमने उसको क्या दे रखा है? एक कन्फाइंड एरिया दे रहा है टू वॉक। The poet says that if the tiger was not confined, yet set free, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch its prey, that is the deer। क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक डियर की बात करी है पोम में। Also he would have terrorized the residents of the villages around the forest area, but the reality is totally opposite to this। He was confined in the cage, but reality क्या है? हमने उसको केज में कैद करके रखा है, which was made of strong building material, and he was helpless there। क्योंकि वहां पे क्या है? वो हेल्पलेस है, अपनी पार को शो नहीं कर सकता। he could not show his power to the visitors, therefore never tried to terrorize them। The tiger is described as being powerless and agonized by the poet। He says that during the night, रात के समय, also he is alone, अकेला रहता है। hearing the voice of the patrolling cars, उनकी आवाजें सुनता रहता है। vehicles of police and looking at the stars। The cave life has totally changed the tiger's personality। अब टाइगर की पर्सनालिटी क्या है बच्चों? बहुत स्ट्रांग होता है, किस तरह से पावरफुल होता है, बट इन द केज कैसा है? वो पावरलेस है। क्लियर? fearlessness, famous किसके लिए है? The poet is trying to say that the animal which is famous for its fearlessness and freedom is confined and set due to the human। दुखी है क्योंकि उसको हमने कैद करके रखा है, लॉक करके रखा है इन द केज। beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। समरी भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। तो यहाँ टू टाइप्स के हैं टाइगर, एक है नेचुरल हैबिटेट में और एक है बच्चों केज में। जो हमारा नेचुरल हैबिटेट में है वो क्या है? हैप्पी है। बट जो केज में है वो कैसा है? सैड है। पावरफुल कौन सा है? नेचुरल हैबिटेट वाला कैसा है? पावरफुल है, ये पावरलेस है। स्ट्रेंथ नहीं है, लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो शो नहीं कर सकता, क्योंकि उस पे क्या है? बिहाइंड द बार है। क्लियर? और सेकेंड पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? कि किस तरह से उसके पास क्या है? एक लिमिटेड कन्फाइंड एरिया है, बट ऑन द अदर हैंड नेचुरल हैबिटेट में वो फ्रीली मूव कर सकता है, घूम सकता है, लर्किंग कर सकता है टू गेट हर प्रे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो आप दोनों को इमेजिन कर सकते हैं कि एक केस के अंदर है और दूसरा नेचुरल हैबिटेट में है, तो कौन सा टाइगर जो है बहुत ज्यादा हैप्पी होगा। अब हम यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज योर पर्सोनिफिकेशन।
तो पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बहुत बताया था कि जब हम कोई प्रोनाउन या कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं फॉर एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने टाइगर के लिए क्या यूज करा है? ही। क्या यूज करा है? ही। तो द टाइगर इज पर्सोनिफाइड, एग्जाम्पल ही स्टॉक्स। तो कई जगह हमने ही प्रोनाउन यूज करा है फॉर टाइगर। इट मीन्स कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज, दैट इज योर personification. नेक्स्ट इज योर एंजापमेंट। अगर आप पोम में देखेंगे, अगर विदाउट कोई भी लाइन जो है कंटिन्यूशन में है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, देन इट इज कॉल्ड योर एंजापमेंट। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव्स, अपोजिट एडजेक्टिव्स इन मीनिंग क्वाइट और रेस। तो क्वाइट क्या होता है बच्चों? चुप। और रेस क्या होता है हमारा? एंगर। तो दोनों क्या है? अपोजिट एडजेक्टिव्स हैं। It means कौन सा literary device is used here? Oxymoron. Next है alliteration, use of sound P, plump, dear. तो P और P क्या है हमारे? alliteration है, क्योंकि यहाँ पे P sound क्या है? repeat हुआ है। Imagery, the poet has tried to create an image of the tiger's activity lurking in shadow. तो अगर आप imagine करेंगे कि lurking in shadow, कि लॉन्ग ग्रास के पीछे किस तरह से वो हिडन है, छुपा हुआ है, और फिर जो है वो अटैक करता है टू गेट इट्स प्रे। ओनोमेटोपिया क्या होता है? यूज ऑफ साउंड वर्ड्स। जहां पे हम साउंड वर्ड्स को यूज करते हैं उसे बोलते हैं ओनोमेटोपिया। तो डिफरेंट, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? स्नार्लिंग। तो क्या है ये? एक साउंड है, एनिमल साउंड है, which is used in this poem. That is why literary device onomatopoeia is used. So different literary devices are used here: personification, enjambment, oxymoron. Next is alliteration, imagery, and onomatopoeia. Clear? अब यहाँ पे है बच्चों MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इसको ना तो यहाँ पे बच्चों मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपको खाली इसमें चूज करना है विच वन इज द राइट आंसर। फर्स्ट वन इज योर, व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट? ये है बच्चों हियर। क्लियर? तो कैसी आवाज सुनते हैं बच्चों? अभी हमने डिस्कस करा था पेट्रोलिंग कार, फ्लोइंग रिवर, ट्रक हॉर्न, all of the above. So what sound does the tiger hear at night? Patrolling car. Where is the tiger's strength locked? टाइगर की स्ट्रेंथ को कहाँ पे लॉक किया गया है बच्चों? बिहाइंड द जंगल, बिहाइंड द बार, बिहाइंड द नेचर, या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने पूरी फॉर्म में पढ़ा था कि एक जो है केस के अंदर है और एक नेचुरल हैबिटेट में है। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज द टाइगर्स स्टैंड लॉक्ड बिहाइंड द बार। जब हमने लॉक करके रखा है तो उसको कहाँ, उसके पास को कहाँ लॉक किया है बच्चों? बिहाइंड द बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास? ग्रास में वो किस तरह से जो है मूव कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, उसका नेचुरल हैबिटेट है। क्या है बच्चों? नेचुरल हैबिटेट है। तो विद ग्रेट डिफिकल्टी, क्या उसे प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी से मूव कर रहा है, या विद ईज, आसानी से चल रहा है, या विद प्रैक्टिस, या फोर्थ ऑप्शन इज या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली अगर हमें नेचुरल हैबिटेट मिल जाता है, अपनी इच्छा से जो है हम मूव कर सकते हैं इजीली, तो इट्स राइट आंसर इज योर विद ईज। राइट? द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास with ease. Clear? So its answer is A, B, and then B. Next is, how does the tiger walk in the cage? अब केस के अंदर है तो कैसे वॉक करेगा बच्चों? क्या खुश होगा वो? ऑब्वियसली नहीं होगा वो खुश।
राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, विद सैडनेस, दुखी है, दुख होके जो है वॉक कर रहा है, या विद हैप्पीनेस, या विद कंफ्यूजन, या बहुत जो है उसको प्राइड हो रहा है कि मैं केस के अंदर हूँ। तो ऑब्वियसली प्राइड तो होगा नहीं उसे, हैप्पीनेस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या है, विद सैडनेस। हाउ डज अ टाइगर फील इन द केस? तो केस के अंदर कैसा है बच्चों, दो वर्ड हमने पढ़े थे, क्वाइट रेस, कि गुस्सा आ रहा है बट उसने क्या करा है, अपने आप को कंट्रोल करा है। तो ही वॉज इन सैड मूड, या ही वॉज इन हैप्पी मूड, ही वॉज इन एंग्री मूड, या ही वॉज इन सरप्राइज। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर, ही वॉज इन एंग्री मूड। नेक्स्ट क्या है बच्चों, what describes tiger in a cell? A tiger in a cell means locked in concrete cell. We are snarling around the houses. We are shadow long grass. We are bearing his white fang. So obviously, a tiger in a cell means locked in concrete cell. Clear? Next is, why should he be lurking in shadow? क्यों छिपता है या हिजन करता है, अपने आप को हाइड करता है शेडो में? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, या टू कैच द डियर? तो इट्स आंसर क्या है बच्चों, वाई शुड बी लर्किंग इन शेडो, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैच ऑफ वेलवेट व्हाइट। तो यहाँ पे हमने दो चीजों को कंपेयर करा है, अपोजिट थिंग्स को, विदाउट यूजिंग द वर्ड एस एंड लाइक, क्योंकि पैच जो उसके पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं, तो उसको कंपेयर कर रहे हैं वेलवेट व्हाइट। तो इट्स योर मेटाफर, क्योंकि व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स without using the word like and as, then it is called metaphor. Name the poetic device used in the line in his quiet race. तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, टू अपोजिट एडजेक्टिव्स हैं, क्वाइट और रेस। तो क्वाइट मीन्स चुप रहना और रेस मीन्स एंगर। तो दोनों क्या है, अपोजिट एडजेक्टिव हैं। तो क्या है यहाँ पे, कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, दैट इज योर ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि जब दो अपोजिट एडजेक्टिव्स को हम यूज करते हैं इन कोई भी फॉर्म में यूज करते हैं, दैट इज योर ऑक्सीमोरॉन। क्वाइट रेस, तो दोनों का अपोजिट मीनिंग है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों, द पोएम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन। अब दो कंट्रास्ट किसमें, हमने जो है जब से पोएम स्टार्ट करी है तब से हम पढ़ रहे हैं। एक है कंट्रास्ट इन टाइगर इन द जू, और सेकंड क्या है आपका, टाइगर इन इट क्या है, नेचुरल हैबिटेट। तो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, टाइगर इन जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज टाइगर इन अ जू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों, ये हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चन के। अब एग्जाम में क्या आता है, फॉर्म में से 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम ये करेंगे, और एक क्वेश्चन आता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो भी हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन फॉर्म, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, सारे बच्चे ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डज अ टाइगर क्रिएट अ टेरर फॉर द विलेजर्स? कैसे जो है एक टाइगर क्रिएट करता है टेरर या फियर among the villagers? Clear? The tiger creates terror for the villagers by snarling. तो हमने अभी पोम में पढ़ा था किस तरह से बुरा के around their houses as they are situated near the jungle. He frightens them by showing his white fangs and claws. और हमने पढ़ा था किस तरह से वो अपने फैंग्स, शार्प टीथ दिखा के और क्लॉज दिखा के उनको टेरराइज करता है, फ्राइटन करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, Leslie Norris has described some of the activities of a tiger behind the bars of its cage. Write them.
अब केज में अगर हमने किसी को रखा है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करा है लेस्ले नॉरिस ने. Some of the activities of the tiger behind the bars of its cage includes stalking around the length of the cage, कि उसके पास क्या है, confined एरिया है. नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बताई है लेस्ले नॉरिस ने, इग्नोरिंग विजिटर्स, कि उसे गुस्सा आ रहा है बट कंट्रोल कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर. नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने, हियरिंग पेट्रोलिंग कार्स, किसको सुन रहा है वो, साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. एंड स्टेयरिंग एट द बिलियन स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई. तो ये आप एक्टिविटीज बिहाइंड द बार आप लिख सकते हैं, ये लेस्ले नॉरिस ने यहाँ पे मेंशन किए. क्लियर. दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि उसे गुस्सा आ रहा है बट क्या है, क्वाइट रेस, कंट्रोल कराया उसने अपने एंगर को. डिस्क्राइब द टाइगर इन द केस. तो सिंपल सा आपको डिस्क्राइब करना है कि जब टाइगर किस में है, केस में है, तो वही बताने हैं आपको. लिमिटेड एरिया टू वॉक, कन्फाइंड एरिया है टू वॉक, फ्रीडम नहीं है उसकी. द टाइगर इन द केस इज जस्ट अ डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ हिज ओरिजिनल सेल्फ. हमने उसको जो है पावरलेस कर दिया है. He paces up and down in the cage restlessly. He is confined in the narrow cell, keeps staring the stars as if longing for freedom. He is helpless. अब क्यों देख रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर मेरे पास फ्रीडम होती तो मैं यहाँ अकेला नहीं होता. बट इफ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम है उसके, दैट इज वाई क्या कर रहा है वो, स्टेयरिंग द स्टार्स. He is helpless and draws pity for his condition. Describe the tiger in the wild. तो दोनों चीजें आपको बतानी, क्योंकि हमने दोनों पढ़े हैं, टाइगर इन द जू, टाइगर इन द केज, और टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट या वाइल्ड. The tiger in the wild is majestic. He is free and lies under the shades and hunts for prey. He moves near the water because food is in plenty there. क्योंकि इजीली उसको खाना मिल सकता है नियर द वाटर बॉडी. क्यों, क्योंकि कोई भी एनिमल वहां पे क्या पीने आएगा, पानी. तो ऑब्वियसली ही अटैक. समटाइम्स ही ग्रोल्स एंड टेरराइज द विलेजर्स. तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द टाइगर इन द फाइट. तो ज्यादा लर्न नहीं करना है आपको, कुछ पॉइंट्स लर्न करने हैं और वही यहाँ पे डिस्क्राइब करने. तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा अगर कोई फॉर्म, क्योंकि बहुत आसान होता है फॉर्म के क्वेश्चंस के आंसर लिखने. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेस हिज रेज क्वाइटली. तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि टाइगर ने किस तरह से अपने गुस्से को क्वाइटली जो है कंट्रोल करके रखा है. द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज रेज क्वाइटली बिकॉज देयर इज नथिंग ही कैन डू फ्रॉम बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज. क्योंकि केज के अंदर है, वो अपनी जो है स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकता, अपना गुस्से को वो शो नहीं कर सकता. He is helpless as his strength now lies inside the cage. He is no longer free as he was in the jungle. Where should the tiger have been according to the poet? The poet thinks that the tiger should have been in the jungle. कहाँ होना चाहिए उसको, कौन सा उसका नेचुरल प्लेस है, कौन सा उसका नेचुरल हैबिटेट है, दैट इज जंगल. और वहां पे क्या करेगा वो, लर्किंग इन द शेडो of long grass to prey on the deer near the water hole, the water body. He should also be on the outskirts of the jungle, snarling around houses and terrifying villagers. Next question क्या बच्चों, how does a tiger make his presence felt in the village? The tiger make his presence felt by, किससे पता चलता है उसकी प्रेजेंस है, स्नार्लिंग करता है, साउंड करता है, around the houses at the jungle's edge and by showing his white fangs and claws. और वहां पे आप बेयर फैंग्स भी लिख सकते हैं, अनकवर्ड. जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था, क्योंकि मुंह बंद होता है तो क्या होता है बच्चों, उसके फैंग्स क्या होते हैं, कवर्ड रहते हैं. बट अगर वो स्नार्लिंग करेगा तो क्या होगा, अनकवर्ड होंगे व्हाइट फैंग्स, बेयर फैंग्स एंड क्लॉज. तो इस तरह से वो उनको टेरराइज करता है या अपने प्रेजेंस को शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज द टाइगर डू इन हिज केज.
तो टाइगर क्या करता है, ये पहले भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। द टाइगर इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल वेयर ही कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप्स, ये कन्फाइंड एरिया में ही वो वॉक कर सकता है। क्लियर? along the length of the cage, he does not take any notice of the visitors who come there. जो भी विजिटर्स आते हैं, अगर मान लो वो फ्री होता तो क्या करता, वो अटैक करता। बट यहाँ पे क्या है, वो तो उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है बच्चों, बिहाइंड द बार, राइट? वो शो नहीं कर सकता, दैट इज वाई इग्नोर करता है विजिटर्स को हु कम देयर विद हिज शाइनिंग आईज, ही कीप्स स्टेयरिंग एट द ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। तो ये क्या है, केस के अंदर एक अगर टाइगर बंद है तो आप उसी की जो है करेक्टर्स वहां पे लिखेंगे कि क्या करता है, ये एक्टिविटीज लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हाउ शुड द टाइगर स्नॉल अराउंड हाउसेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। तो डिफरेंट टाइप से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, बट आंसर ऑलमोस्ट सबके क्या है, सेम है। द टाइगर शुड स्नॉल अराउंड हाउसेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्टली, द विलेजर्स विल नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द, जैसे मैंने आपको पहले भी रीजन बताया था कि हमें जो है उनके शेल्टर को छेड़ना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, दे विल नॉट किल द एनिमल्स फॉर money or just for fun. What is the tiger doing? Why is he ignoring the visitors? So tiger is slowly and quietly moving along the length of the cage in a threatening manner. He is ignoring the visitors because he considers them devoid of any feelings. None of them thinks of realizing him from his प्रेजेंट। क्योंकि हम भी जब जू में जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी आपने सोचा है कि उनकी फीलिंग्स क्या है व्हेन वी लॉक देम इन द केज। व्हाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स? द टाइगर फील्स वेरी हेल्पलेस। आप क्या सोचते हैं कि अगर हम टाइगर को जो है केज में रखा है और वो स्टार्स को स्टीयर्स करता है, tiger feels very helpless in the cage. He stares with hope at the brilliant stars shining in the sky. He hopes for the day when he would be able to run free in the wild, yeah, in the forest. The brilliant stars thus provides him with some sort of comfort. What does the poet convey through the poem? अब हमें क्या मैसेज कन्वे करते हैं? The poet tries to express the miserable life led by the animals in the zoo. किस तरह से उनकी लाइफ जो है, कोई किसी चीज को भी हम कैच करके रहेंगे, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो। He compares the life of the tiger in the zoo with its life at the natural habitat. The animals have the right to freedom and should not be caged. They should be allowed to run free in the forest. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे एग्जाम में आते हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करें हैं। एमसीक्यू डिस्कस करें हमने क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने करे हैं कि 20-30 वर्ड्स के जो एग्जाम में आते हैं। थर्ड आते हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी फॉर्म में से आपके आ सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज ही स्टॉल्स इन हिज विविड ट्राइब्स। तो ये एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज योर Why the tiger could walk only a few steps? तो अभी हमने कई क्वेश्चन पे डिस्कस करे कि क्यों a few steps ही जो है वॉक करता है। तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल, द टाइगर कुड वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स। अब यहां से लिखना है आपको और बिकॉज करके लिखना है। ही वॉज लॉक्ड इन अ वेरी स्मॉल केस। तो जितना एरिया होगा उतना ही वो वहां पे वॉक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डज द टाइगर मूव इन द केज। तो कैसे मूव करते हैं, द टाइगर मूव्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली इन अ थ्रेटनिंग वे। ऑब्वियसली अगर हम किसी को केज में रखेंगे तो वो खुश तो होगा नहीं, थोड़ा सा डरा हुआ होगा, धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि द टाइगर मूव्स। तो यहाँ पे हमने मूव्स क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डस करके क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे लिखना है द टाइगर मूव्स इन द केस। कैसे कर रहा है, मूव स्लोली इन द केस, स्लोली एंड क्वाइटली, चुपचाप से, इन अ थ्रेटनिंग वे इन द केस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट आर द टू, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, क्वाइट।
What are the two qualities of the animal under reference? अब दो क्वालिटीज पूछी गई हैं जो यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट में दी गई हैं बच्चों। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों? द टाइगर हैज विविड स्ट्राइप्स, पहला ये है। और दूसरा क्या बताए हैं उन्होंने? पैच कैसे होते हैं? वेलवेट ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पैच। तो ये दो क्वालिटीज मेंशन है इस स्टैंजा में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज ही इन क्वाइट रेज? तो ये क्या है? यहाँ पे पोएटिक डिवाइस भी है, क्वाइट भी है, रेज भी है, शांत भी है, गुस्सा भी आ रहा है। गुस्से को किसने, हाउ ही कंट्रोल हिज रेज? He is in quiet race as he is locked and his freedom has been curtailed. Thus he is unable to show his anger. तो यहाँ पे क्या है? Unable to show his anger. Clear? नेक्स्ट है इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। एक्सट्रैक्ट बेस्ड, हु इज ही हियर? तो ही ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा था, पर्सोनिफिकेशन है। ही किसके लिए यूज है? टाइगर के लिए। नेक्स्ट क्या है? वेयर शुड ही बी लर्किंग? तो इन द शेडोज, इन द फॉरेस्ट या लॉन्ग ग्रास। Where should he be sliding? The tiger should be sliding through the long grass in the forest. किसका जो है who would pass through the water hole? तो एक ही यहाँ पे है, आपको क्या लिखना है? प्लम डेयर। तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है। देखो लॉन्ग ग्रास है, लर्किंग इन शेडोज। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे किस पे होते हैं? बेस्ड ऑन स्टैंजा। क्लियर? सिमिलरली वन मोर है, यहाँ पे भी क्वेश्चन दिए हैं और आंसर्स हैं। द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट द टाइगर शुड बी अलाउड टू लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट। द टाइगर स्केयर्स द पीपल बाय ग्रोलिंग, snarling and showing his fangs and claws. He snarls to show his anger and helplessness. He shows his presence by bearing his। तो ये हमने कई बार रिपीट करा है और ये एक्सट्रैक्ट है क्योंकि फॉर्म काफी लंबी है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस दिए हैं और आप जो है घर में इसको रिवाइज करेंगे। और जहां पे आपके समझ में नहीं आई है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिवाइज द फॉर्म, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो जो पढ़ाते हैं उसको घर में जाके आप रिवाइज करें और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नोट डाउन करें और नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करें। क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.